हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, वहां से भी जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि क्या हम वन साइड तलाक का केस फाइल कर सकते हैं। इसी के संबंध में मैंने एक आज वीडियो बनाया हुआ है, तो आइए चलते हैं वीडियो पर। भारत में तलाक लेना पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि दोनों पार्टनर को सहमत होना पड़ता था। यह तब मुश्किल होता था जब वे किसी बात को सुलझा नहीं पाते थे। लेकिन अब एक तरफा तलाक नामक एक सरल विकल्प उपलब्ध है। इसका मतलब है कि विवाह को समाप्त करने के लिए केवल एक पार्टनर को सहमत होना होगा। यह उन लोगों के लिए मददगार है जो दोनों पार्टनर को सहमत नहीं करवा पाते हैं। यह लेख बताता है कि भारत में यह कैसे काम करता है और इसके बारे में आम सवालों के जवाब देता है। यह लेख भारत में इसके कानूनी आधार के साथ-साथ इस संबंध में एक तरफा तलाक से संबंधित प्रक्रियाओं और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का विवरण देता है। भारत में एक तरफा तलाक क्या है? एक तरफा तलाक, जिसे आपसी सहमति के बिना तलाक या एक तरफा तलाक के रूप में भी जाना जाता है, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति बिना किसी सूचना, सहमति के कानूनी रूप से अपनी शादी को खत्म करने का फैसला करता है। पहले तलाक के लिए दोनों भागीदारों का मौजूद होना जरूरी था। भारत में एक तरफा तलाक के लिए कानूनी आधार, तो आइए देखते हैं वो क्या है वो आधार। भारत में अगर पति या पत्नी में से किसी एक को अपने जीवन साथी से शारीरिक या मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ता है, तो वे एक तरफा तलाक की मांग कर सकते हैं, भले ही दूसरा व्यक्ति इस फैसले से सहमत न हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धारा 13 एक आई ए इसकी अनुमति देता है। लगातार उत्पीड़न, चोट पहुंचाने वाले अपमानजनक शब्द, घरेलू हिंसा या भावनात्मक हेरफेर जैसे दुर्व्यवहार आपसी सहमति के बिना तलाक का कारण बन सकते हैं। एक तरफा तलाक की मांग करते समय इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। पहला, घरेलू प्रतिकूलता। आइए देखते हैं इसमें। वैवाहिक हिंसा अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और यह पति और पत्नी दोनों के रिश्ते को वास्तव में नुकसान पहुंचा सकती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी से शारीरिक, भावनात्मक, यौन या वित्तीय दुर्व्यवहार का सामना कर रहा है, तो वे आपसी सहमति के बिना तलाक सहित कानूनी मदद मांग सकते हैं। अगर इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि यह विवाह को कैसे नुकसान पहुंचाता है, तो घरेलू दुर्व्यवहार के कारण एक तरफा तलाक दिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। यौन व्याभिचार। भारत में अगर पति पत्नी में से किसी एक का विवाहेतर संबंध है, कोष्टक में यह पति और पत्नी दोनों पर लागू होता है, तो इसे व्याभिचार माना जाता है। यानी कि एक पत्नी या पति के होते हुए बाहर भी अलग भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपन रख रहे हैं, तो उसे व्यभिचार माना जाता है, जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का एक कारण है। लेकिन आपको इसे अदालत में साबित करना होगा। आपको संबंध होने के ठोस सबूत की आवश्यकता होगी। तीसरा पॉइंट, परित्याग घटित होता है। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार जब कोई एक साथी दोनों लोगों की सहमति के बिना विवाह छोड़ देता है, तो परित्याग होता है। परित्याग को एक तरफा तलाक के लिए कारण के रूप में उपयोग करने के लिए साथी को कम से कम 2 साल के लिए दूर रहना चाहिए। यदि कोई एक साथी घर पर अपने कर्तव्यों का ध्यान रखे बिना छोड़ देता है, तो दूसरा पति या पत्नी परित्याग के आधार पर एक तरफा तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। आपसी सहमति के बिना तलाक के लिए आवेदन कैसे करें? तो पहला पॉइंट है, एक वकील से परामर्श लें। एक तरफा तलाक की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पारिवारिक कानून के वकील से बात करना एक अच्छा विचार है। वे आपको यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि एक तरफा तलाक कैसे काम करता है और आपके मामले में आपके क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, तलाक का आधार। तलाक के आधार में फ्रेंड्स परित्याग, क्रूरता, घरेलू हिंसा या धोखाधड़ी, या जैसे कि पति या पत्नी में जैसे किसी एक को संक्रामक बीमारी हो गई, असाध्य रोग, धर्म परिवर्तन,
या ऐसी बीमारी जो ठीक ही ना हो सके, जिसका इलाज ही संभव नहीं है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो तलाक के लिए आवेदन करने के लिए ठीक है। आपको यह जानना होगा कि यह वास्तव में क्या है। फिर आप इन दावों का समर्थन करने के लिए कागजात और लोगों द्वारा कही गई बातों जैसे सबूत इकट्ठे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, याचिका तैयार करें। अपने तलाक के आवेदन का मसौदा तैयार करने के लिए एक वकील के साथ मिलकर काम करें तथा सभी प्रासंगिक जानकारी जैसे कि अलगाव के आधार और विवाह या तलाक के विवरण, साथ ही दोनों पक्षों और इसमें शामिल होने वाले बच्चों से संबंधित जानकारी का भी विवरण दें। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा, याचिका दाखिल करना। उस पारिवारिक न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन करें जिसमें आपका कोई भी पति या पत्नी रहता है या जहां आपकी शादी हुई थी। आवश्यक न्यायालय शुल्क का भुगतान करें और अपनी याचिका के साथ आवश्यक सभी सहायक दस्तावेज जमा करें। नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं। पांचवा, न्यायालय कार्यवाही। निर्धारित अदालती कार्यवाही में उपस्थित हों और मजिस्ट्रेट के सामने अपने पक्ष में वकालत करें। मतलब हर कार्यवाही में उपस्थित हों, मजिस्ट्रेट के सामने अपने पक्ष की वकालत करें। विरोधी पक्षों द्वारा की गई किसी भी पूछताछ या आपत्ति के जवाब में अपने दावों का समर्थन देने वाले साक्ष्यों के साथ पुष्टि करें। निष्कर्ष, आइए देखते हैं निष्कर्ष क्या है। भारत में एक तरफा तलाक अब खराब या अपमानजनक विवाह में फंसे लोगों के लिए एक विकल्प है, जिससे कि उन्हें कानूनी रूप से अलग होने और बेहतर भविष्य खोजने का एक रास्ता मिल जाता है। यदि कानून में कुछ शर्तें जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या हिंदू विवाह अधिनियम, ऐसी शर्तें पूरी होती हैं, तो लोग दोनों पक्षों की सहमति के बिना प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेख के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होते हैं? आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होते हैं वो प्रश्न। प्रश्न है, क्या मैं भारत में अपने जीवन साथी के सहमति के बिना तलाक ले सकता हूँ? तो इसका उत्तर है, भारतीय कानून के अनुसार पति या पत्नी में से किसी की सहमति के बिना भी तलाक हो सकता है, यदि इसके लिए कुछ आधार पहचाने गए हों। इनमें व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, मानसिक विकार, असाध्य बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, संक्रामक रोग, धर्म परिवर्तन आदि बहुत से आधार शामिल हैं। एक पक्ष से तलाक लेने की भारतीय अवधि क्या होती है? ये प्रश्न है कि एक पक्ष से तलाक लेने की भारतीय अवधि क्या होती है? भारत में एक तरफा तलाक की कार्यवाही की अवधि कई कारकों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, जिसमें शामिल पक्षों के बीच सहयोग की डिग्री, अदालत में कार्यभार और मामले की जटिलता शामिल है। आमतौर पर इन चारों के आधार पर 6 महीने से लेकर वर्षों तक का समय भी लग सकता है। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। क्या एक तरफा तलाक के लिए अदालत में उपस्थिति आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, तलाक की कार्यवाही में याचिकाकर्ता के रूप में इसे सफलतापूर्वक सुरक्षित करने के लिए आपको निर्धारित सुनवाई और कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक हो सकता है। इसे सफलतापूर्वक होने के लिए, इसके पूरा होने की गारंटी के लिए आप और आपके वकील दोनों की ओर से सभी न्यायालय निर्देशों और निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, यदि मेरा जीवन साथी मेरी तलाक याचिका का विरोध करता है तो मुझे क्या करना चाहिए? ये भी प्रश्न आता है, लोग पूछते हैं। तो इसका उत्तर ऐसा है कि यदि आपका जीवन साथी तलाक के लिए आपकी याचिका का विरोध करता है, तो न्यायालय माननीय न्यायालय प्रस्तुत सभी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के लिए कार्यवाही करेगा और उनकी योग्यता के आधार पर अपना निर्णय देगा। हालांकि इस तरह के विरोध से कार्यवाही में अस्थायी रूप से देरी हो सकती है, लेकिन निश्चिंत रहे कि एक बार निर्णय लेने के बाद एक न्याय संगत और उचित तलाक का आदेश अभी भी स्वीकृत और वितरित किया जाएगा। अगला प्रश्न ये ऐसा आता है फ्रेंड्स, देखते हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या मैं न्यायालय से एक तरफा तलाक का निर्णय प्राप्त करने के बाद पुनर्विवाह कर सकता हूँ? तो इसका उत्तर है, माननीय न्यायालय द्वारा एक तरफा तलाक के फैसले के बाद आपके पास पुनर्विवाह करने के लिए कानूनी आधार है। हालांकि यह आवश्यक है कि जब तक आप दोनों के तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती
और उक्त प्रक्रिया के लिए अपील की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक धैर्य बनाए रखा जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की संभावित कानूनी जटिलताओं को आसानी से सुलझाया जा सके और भविष्य में रिश्ते को सुरक्षित बनाया जा सके। तो ये था आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स। तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। मोर पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ आएँगे, वहाँ से भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या मैं वन साइड तलाक का केस फाइल कर सकता हूँ? उसी के संबंध में आज मैंने ये वीडियो लाया है।